बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा किया गया। निश्चित तौर पर इस पर विवाद तो होना ही था। बीजेपी ने अपना विरोध दर्ज कराया और कहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने ये दांव खेला है, लेकिन ये दांव कितना काम आएगा, इस पर विवाद कितना गहरा आएगा, जैसे बहुत सारे सवाल हैं। कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विवाद क्यों शुरू हुआ वो समझ लीजिए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीधा निशाना साधा। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को कह रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणा पत्र जैसा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाएंगे। इसके बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ, ये प्रतिक्रिया आई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 मई को अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें जनता को फ्री अनाज, फ्री बिजली और बेरोजगारी भत्ता देने समेत कई वादे किए गए। मैंने एक डिटेल रिपोर्ट इस पर बनाई है, उसको अवश्य देखें कि कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। लेकिन अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एक ऐसी बात भी की, एक ऐसा वादा भी किया जिसके बाद विवाद गर्मा गया। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है और ये एक बड़ा ऐलान है जो घोषणा पत्र में किया गया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 मई को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें जनता को कई मुफ्त की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता दिखाई देगा, जिनमें फ्री अनाज, फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता है। महिलाओं के लिए भी इसी तरह के भत्ते की घोषणा है। महिलाओं के फ्री यात्रा की भी बात कही गई है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही। घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस ने कहा कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला तो वो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संस्थानों पर प्रतिबंध लगा देंगे। हमारी पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है। बजरंग दल और पीएफआई जैसे व्यक्तियों और संगठनों के जरिए बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों की तरफ से उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम ऐसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने समेत कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे। ये बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है। इसी घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया। खासतौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बजरंग दल को समझना जरूरी है। बजरंग दल को विश्व हिंदू परिषद से भी जोड़कर देखा जाता है, बीजेपी से भी, संघ से भी जोड़ा जाता है, संघ परिवार का हिस्सा भी माना जाता है। बजरंग दल को लेकर एक सोच रही है कि बजरंग दल कई मौक़ों पर, एक तो युवा शाखा है, कई ऐसे मौके जैसे कि वैलेंटाइन डे है या अन्य मौके होते हैं जब बजरंग दल खासा चर्चा में आ जाता है, तो उसके काम करने के तरीके को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। इसी को कांग्रेस ने आधार बनाया है, लेकिन पीएफआई से सीधे कंपेयर कर दिया गया, जिसको कि काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है इस निर्णय को। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब देखना होगा कि जनता को या किन लोगों को सोच में रखते हुए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है और इस निर्णय के बाद में क्या होता है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह पूर्ण रूप से मुस्लिम कट्टरपंथियों का घोषणा पत्र है। अगर जिन्ना जिंदा होते तो भी ऐसा घोषणा पत्र नहीं बनाते। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को कह रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणा पत्र जैसा दिखता है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी बन गई है। हमारे गृह मंत्री ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था और अब कांग्रेस कह रही है कि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणा पत्र जैसा दिखता है। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद इसलिए भी गरमा रहा है क्योंकि कर्नाटक में एक पोलराइजेशन की राजनीति को देखा जा रहा है। क्या हिंदू मुस्लिम के आधार पर राजनीति होगी, लेकिन पोलराइजेशन की ये बात बीजेपी के पक्ष में जाती ज़्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया और जिस तरह से इस मुद्दे को भी हाथों हाथ लिया है, क्या ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि बहुसंख्यक समाज यहाँ पर बड़ी तादाद में, कर्नाटक में हिंदू वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। हमने आपको पहले भी बताया कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पूरा चुनाव जो है वो लिंगायत, वोकालिंगा, जातीय समीकरणों के आधार पर भी होता है, लेकिन इस सब के बीच में हिंदू मुसलमान की राजनीति भी देखने को मिलती है। यहीं पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का नाम लिखना ये कांग्रेस की एक स्पष्ट सोच को दिखाता है कि वो संघ आधारित विचारधारा के संगठनों के प्रति कड़ाई बरतने की बात कह रहे हैं। ये चुनावी लाभ के लिए है। इस पर ज़मीनी तौर पर कितनी रिसर्च कांग्रेस की तरफ से की गई है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा और कड़ा निर्णय दिखाई पड़ता है जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 10 मई को एक चरण में मतदान होना है। वोटों की गिनती 13 मई को होगी, जिसमें 3632 उम्मीदवार मैदान में हैं। 707 बीजेपी से, 651 कांग्रेस से और करीब 1720 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा ये चुनावी वादों का कितना असर वोटों पर देखने को मिलता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।
चले।